अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है समीर अली क़ादरी और आज हम लोग बात करने वाले हैं रूहानी सफ़र के बारे में। रूहानी सफ़र जिसके बारे में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग फैली हुई है। आवाम को लगता है कि रूहानी सफ़र कोई ऐसी चीज़ है जिससे जिन्नातों को देखा जाता है या फिर फ़रिश्तों से बात की जाती है या सातों आसमान में उड़ा जाता है या फिर इसी तरह की उल्टी सीधी चीज़ें। तो बहरहाल आज इसमें किस तरह से एंट्री ली जाती है इस फील्ड में वगैरह उन सारी बातों पे तो मैं इतनी बात नहीं करूँगा। आज मैं जस्ट आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश करूँगा कि ये चीज़ आखिर है क्या। क्योंकि गुज़िश्ता 2-3 सदियों से जो इसके माहिरीन थे हमारे यहाँ, जो मुसलमानों के यहाँ जो कि सूफ़ी कहलाए जाते थे, उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही है। उनकी इमेज भी गिरती चली जा रही है आवाम में और उन्हीं की वजह से मौलवी हज़रात वगैरह उनके ऊपर उनकी हरकतों की वजह से मौलवी हज़रात वगैरह उन पर बहुत ज़्यादा फतवे लगा रहे हैं। उनकी कम इल्मी और उनकी अजीब व गरीब हरकतें और बाबा वाला बहस, ये सारी चीज़ों से आवाम बहुत दूर भागने लग गई है। तो बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है। मैं आज जो बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ इस फील्ड में वो ये है कि सबसे पहले ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि रूहानी सफ़र दरअसल है क्या। उसके बाद हम फिर इस पे बात कर सकते हैं कि इसमें एंट्री ली कैसे जाती है और इस आपको एक बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा उसके बाद कि आखिर करना क्या है अगर इसमें हमें आगे जाना है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहले ये समझना ज़रूरी है कि रूहानी सफ़र क्या है, और वो ये है बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसकी कि रूहानी सफ़र ये नहीं है कि बाहर की दुनिया में लोग आपको नज़र आने लगे कि जो दूसरे लोगों को नहीं नज़र आते। कोई मरे हुए से बात आप कर रहे हो या किसी जिन से बात कर रहे हो या किसी फ़रिश्ते से बात कर रहे हो, या फिर आप किसी को देख कर ये बता दें कि उसके साथ फ़लाना चीज़ होने वाली है या फिर ठिकाना चीज़ होने वाली है, या फिर ये सारी चीज़ें रूहानी सफ़र के दौरान तो हो सकती है कि आप में इस तरह की कोई ख़ुसूसियत पैदा हो जाए, जो कि बहुत रेयर है। पर इनका मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप कोई बहुत बड़े आमिल कामिल हो गए, आप वली कामिल हो गए, आप गौस कुतुब अब्दाल बन गए वगैरह वगैरह। वो एक बिल्कुल अलग चीज़ होती है। रूहानी सफ़र असल में कहा जाता है कि आप अपनी ज़ात के बारे में क्या जानते हैं। आपको एक बेसिक फ़िलोसफ़ी समझनी पड़ेगी सूफिया के यहाँ, जिसे इब्न अरबी ने बाद में आकर वहदतुल वजूद कहा, और मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने जिसके बारे में कहा कि वहदतुश शहूद है, और दीगर सूफियाँ उसको वजूद के मुख्तलिफ़ नामों से जानते रहे, और जिसको हिंदुइज़म में अद्वैत वेदांत कहा गया, बौद्ध धर्म के अंदर इसको शून्यता कहा गया। तो ये जो फ़िलोसफ़ी है ये हमें ये बताती है कि जो इंसान हैं ये बुनियादी तौर पे जिस्म नहीं है, बुनियादी तौर पे, यानी हकीकतन ये जिस्म नहीं है। ये जो जिस्म हम देखते हैं ये जिस्म दरअसल इसके वजूद का एक साया है, परतो है बस, कि जिसके थ्रू हमें पता चलता है, ये दिखता है केवल। पर हकीकत जो इंसान की है वो ये है कि ये वजूद के एतबार से कायनात में एक लौता ऐसा वजूद है जिससे पूरी दुनिया चलती है। अब वजूद किसे कहते हैं ये एक अलग चीज़ हो जाएगी। फिर वजूद सिंपल डेफिनेशन इसकी मैं भी करता हूँ, अगले वीडियोज़ में मैं बारीकी से इस पे जाऊँगा अगर मैंने डाले जल्द ही तो, और समझाऊँगा कि वजूद क्या है, रूह क्या है, रूहानी सफ़र वगैरह में इब्तिदा कैसे हो। अभी सिर्फ आपको ये समझना है कि दरअसल ये चीज़ क्या है। तो ये चीज़ ये है कि आप जो हैं अपनी बुनियाद के तौर पर जो है वो ये नहीं है जिस्म, और ना ही आपके साथ होने वाले तमाम तर एक्सपीरियंसेस आप हैं। इवन बुद्धिज़्म में तो विपश्यना नाम से पूरी मेडिटेशन है जो इसको डिवोटेड है, यानी आप अपनी बॉडी को देखते हो, आप अपने सांस को देखते हो, आप अपने आँख बंद करके क्या हो रहा है आपकी कॉन्शियसनेस के साथ, क्योंकि आप जैसे जैसे नींद में जाते हो आपकी कॉन्शियसनेस कम होती चली जाती है, शऊर कम होता चला जाता है, तो आपको पता चलता चला जाता है अपनी ज़ात के बारे में। इस तरह से मुख्तलिफ़ टेक्निक्स हैं। इन सब का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि आपकी अक़ल में ये बात बैठ जाए इन एक्सपीरियंसेस से कि हकीकतन आप ये जो हाड़ मांस का एक ढांचा है ये नहीं हो, आप इसके अलावा एक वजूद रखते हो। वो वजूद एक ऐसा वजूद है जो इतना गहरा है, इतना बड़ा है, इतना वास्ट है कि तमाम तर कायनात उसमें समा सकती है। तो वो आपका वजूद है।
और हकीकतन आप ही का वजूद है जो मुख्तलिफ़ अजसाम में दुनिया में है, यानी दूसरे लोगों में, दूसरे जानवरों में, पत्थरों में, पेड़ों में, वो आपका अपना वजूद है जो उन्हें चला रहा है। ये बेसिक फ़िलासफ़ी है। अब सवाल ये है कि रूहानी सफ़र की ज़रूरत क्यों है, और वो क्या है अगर ये बेसिक फ़िलासफ़ी है तो फिर। तो रूहानी सफ़र दरअसल अपनी इस आइडेंटिटी जो अभी आपकी है, कि आप समझते हो कि आप जिस्म हो, ठीक है, और आप जिस्म हो, आप ये समझ कर ही तमाम तर गुनाह कर रहे होते हो। आप सोचते हो कि मैं माल जमा कर लूँ, मैं ज़र जमा कर लूँ, मैं मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जमा कर लूँ इस दुनिया में, जितना हो सके उतना मुझे पावर मिले, मुझे पैसा मिले, मुझे मेरा नाम हो, लोग मुझे बड़ा समझें। ये जो चीज़ें आप कर रहे होते हो, ये दरअसल इसलिए कर रहे होते हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप जिस्म हो बेसिकली, और वो जो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि आप जिस्म हो, उसी को दूर करने के लिए तमाम रूहानी सफ़र बने हैं। हर सिलसिले में, सूफ़ियों के, बुद्धिज़्म में, जैनिज़्म में, और इवन अद्वैत वेदांत में तो इसमें मेडिटेशन होती है। वो मेडिटेशन ही इस पे करवाते हैं आपसे, वो ध्यान ही इस पे करवाते हैं आपसे। बस किस्मत से ध्यान भी आजकल उठपटांग हो गया, पूरा उसका कमर्शलाइजेशन कर दिया, और ध्यान को जो है वो स्वस्थ होने का एक मार्ग बना दिया। वो हो सकता है, वो हड्डियों वगैरह से बिल्कुल जिस्मानी बीमारियाँ दूर हो सकती है, पर मकसद उसका वो नहीं है। लोगों ने मकसद ही उसका वही बना लिया है। तो समझाना मैं आपको ये चाहता हूँ कि पहले आप ये समझें कि आपके अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस चल रहा है। आपको ऐसा लगता है, और यही आपकी हकीकत है, कि आप जी रहे हैं इस गुमान में बचपन ही से कि आप जो हैं वो दरअसल बॉडी हैं, इसके अलावा आपका कोई दूसरा वजूद हो नहीं सकता, और आप कुछ नहीं हो सकते। और पूरी की पूरी साइकोलॉजी, जो काउंसलिंग साइकोलॉजी है फ्रॉइड की, या फिर जंग की, या फिर कार्ल गुस्ताव जंग की, या एडलर की, वो सारी इसी पे है अब तो इस दौर में। तो पिछले गुज़िश्ता 100 सालों में जो एनालिटिकल साइकोलॉजी पूरी की पूरी बनी है, वो इसी चीज़ पे बनी है। वो उस काउंसलिंग में भी आपको यही समझा रहे होते हैं, और आपके दिमाग में बात बिठा रहे होते हो कि आप दरअसल बॉडी नहीं हो, ठीक है। अब सवाल ये है कि रूहानी सफ़र क्या है। इतना कुछ बताने के बाद अभी भी क्लियर अगर ना हुआ हो तो मैं फिर से दोहराता हूँ डेफिनेशन बड़े आसान लफ्ज़ों में। अब होता क्या है कि आप क्योंकि अपने आप को बॉडी समझे हुए हो, आपका अपना आप बचपन से आपके अंदर बैठा हुआ है कि आप बॉडी हो, ठीक है, यानी आप ये हाड़ मांस का पुतला हो। अगर बॉडी को चोट लगेगी, आपको चोट लगेगी। अगर बॉडी ने कुछ नहीं खाया, आपने कुछ नहीं खाया, आपको ऐसा लगेगा। बॉडी की मौत होनी है, आपकी मौत नहीं होनी है, पर आपको लगता है कि आपकी मौत होनी है, इसीलिए आप मौत से डर रहे हो तो बेसिकली। तो इन सारी चीज़ों से बचने का नाम, और इन सारे गलत अकायद से सही अकीदे की तरफ जाने का नाम रूहानी सफ़र है। यानी ये सफ़र शुरू होता है तुम्हारे अपने आप को बॉडी समझने से लेके तुम्हारे अपने आप को खुदा कहने तक का। लिटरली लोग ऐसा बोल पड़ते हैं कि वो अल्लाह है, पर बोल कौन रहा है? बॉडी बोल रही है। इसका मतलब वो गलत है, क्योंकि आप बॉडी नहीं हो और बोलती बॉडी है, ठीक है, आप अल्फाज के बाहर हो। तो जिस वक्त बंदा बोल रहा होता है वो बात झूठ होती है, पर वो बेचारा जो उस पर पहुँचा हुआ है हकीकतन, उसको वैसा मुशाहिदा हो रहा है, वो मजबूर है अपने आप को खुदा कहने के लिए, तो इसलिए उसको मजबूरी कहते हैं। सूफिया ने भी यही बात कही कि इसकी तावील होगी, ये असल जुमला नहीं है, उसको कुफरिया लफ्ज़ बोलते हैं इस्लाम में। और शुरुआत में तो अद्वैत वेदांत वगैरह सभी, इवन जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, सारे स्कूल ये बात बोल रहे होते हैं कि मेडिटेशन ही आपको इसी पे करनी है, कि दरअसल आप जो है ये वास्ट एम्प्टीनेस जो है, आकाश, ये आप हो। और मुख्तलिफ और भी बहुत सारी मेडिटेशन है, वो टॉपिक नहीं है, जब वो टॉपिक आएगा तब मैं खैर उस पर बात कर लूँगा। पर बहरहाल रूहानी सफ़र जो है इसका आगाज़ होता है यहाँ से कि आपको पहले ये समझाया जाता है कि आप बॉडी नहीं हो। अब सूफिया के यहाँ कैसे समझाया जाता है, मैंने आपको लुब्बे लुबाब बताया है, बिल्कुल एक ऐसी बात गहराई वाली कि जो आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। अब सूफिया आपको डायरेक्टली ये बात नहीं बोलेंगे बहुत सारे, ठीक है, बॉडी नहीं हो वगैरह वगैरह, हकीकत यही है, पर ठीक है। अब हम कैसे ये रियलाइज़ करें कि हम क्या हैं फिर। तो ये चीज़ ना ऐसी नहीं है कि आपने किताब में पढ़ ली और वो रियलाइजेशन बन गई। यानी तसव्वुफ़ पूरा का पूरा अमल का नाम है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब किसी ने आपके कान में कोई बात कह दी और वो चीज़ वो बस आपने किसी ने कह दिया भाई तुम ही खुदा हो, तुम ही वजूद हो, और तुम ही पता नहीं क्या हो, और बस वो तुम्हारी बॉडी ने वो मान लिया और ऐसा हो गया। वैसा होता नहीं है।
आपके अंदर जो आपको गवर्न करती है पावर, ठीक है ना, ये जो बॉडी को गवर्न करती है, जो मुझे बताती है कि मेरा नाम समीर है और मैं फ़लाना हूँ और मुझे भूख लग रही है कि प्यास लग रही है, जो पावर आपके अंदर है, जो बेसिकली आपके वजूद से निकल के आती है, वो पावर आपके बहुत ही गहरे बिलीफ सिस्टम से बनती है। और वो बिलीफ सिस्टम धाराशायी तब होता है या नया बिलीफ तब बैठता है आपके अंदर जब आप तजुर्बे में कोई चीज़ लेके आते हो। तो इसीलिए तजुर्बे में चीज़ें लाने के लिए होता ये है कि कोई आपको बेसिकली कोई मंत्र, कोई किस्म का कोई वजीफ़ा, कोई मुख्तलिफ़ चीज़ें होती है पढ़ने की, हर धर्म में अलग अलग हैं, वो दे दी जाती है, ठीक है। उसका अपना एक साइंस है कि किस अल्फाज, कौन से अल्फाज को पढ़ने से क्या होगा। पर समझाना मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को रिपीट इतना ज़्यादा करोगे, अच्छा ये एक अलग साइंस है कि माइंड कैसे काम करता है, क्योंकि ये पूरा गेम ही माइंड का है। माइंड बना है बिलीफ सिस्टम के ऊपर, ठीक है। मतलब आप क्या मानते हो, आपकी मान्यताओं पे, अक़ीदों पे माइंड बनता है, ठीक है। माइंड हमें ये बताता है, और ये बचपन से बना है, बहुत सारे तजुर्बों से हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ बैठ गई है। जैसे मिसाल के तौर पे आग है, आप उसमें हाथ डालेंगे जल जाएंगे। बचपन में कई सारे तजुर्बे हुए हैं, लोगों ने बताया है, तो वो अक़ीदा आपके अंदर बैठ गया है। अब चाहे कोई कितने ही आपको लॉजिक दे दे कि भाई आग से नहीं जलते, आप नहीं मानोगे, क्योंकि वो बैठा हुआ है आपके अंदर। लोग डर जाते हैं, बहुत सारे ऐसे वाक़यात उनके साथ हो जाते हैं, ठीक है ना। तो तजुर्बे से आपके अंदर चेंजेस होते हैं। अब उस तजुर्बे को जन्म दिया जाता है वज़ाइफ से। ऐसा तजुर्बा जो आपको ये बता दे कि आप इंसान नहीं हो, आप उससे बालातर कुछ हो, आप माइंड नहीं हो, उससे बालातर कुछ हो, उससे अलग कुछ हो, जिस्म नहीं हो, उससे अलग कुछ हो। ऐसे तजुर्बे को जन्म देना है। और वो तजुर्बा बनेगा कैसे? सारे तजुर्बे जो भी आप करते हो दरअसल, ठीक है ना, वो सब डिपेंडेंट होते हैं बाहर की चीज़ों पे, पर होते हैं जिस्म के अंदर ही हैं। यानी डर लग रहा है आपको सपोज, ठीक है ना, तो बाहर कोई चीज़ हुई जिसकी वजह से डर लग रहा है, पर डर लग तो अंदर रहा है ना। और मिसाल के तौर पे ऐसा समझ लिए किसी कुत्ते ने काट लिया आपको बचपन में, ठीक है। अब वो डर ऐसा गहरा बैठेगा, वो कहाँ है? जिस्म में है, माइंड में है। वो माइंड की गहराई में वो दर्द बैठा हुआ है, जिसे तहत शऊर कहते हैं या अनकॉन्शियस कहते हैं, उसमें वो बैठ गया जाके। अब आप जब भी कभी कुत्तों को देखते हैं आपको डर लगने लग जाता है। तो इसी तरह आपकी जो आइडेंटिटी है वो गलत बन चुकी है बचपन के तजुर्बों की वजह से, सोसाइटी की वजह से। इसी को कंडीशनिंग कहते हैं। जिद्दू कृष्णमूर्ति इसी को कंडीशनिंग कहते हैं कि आप बचपन से जो है वो आप एक बाई प्रोडक्ट हो सोसाइटी का, इसके अलावा आपकी कोई औकात नहीं है, ठीक है ना। तो आप वो बन गए हो तजुर्बों की वजह से। बचपन में आपको बताया गया आपका ये नाम है, आपने मान लिया। बचपन में आपको बताया गया आप फ़लाना आदमी हैं, आपने मान लिया। आप फ़लाना के बेटे हैं, आपने मान लिया, ठीक है। तो तजुर्बे जो जो भी आपको हुए हैं, सोसाइटी ने जो जो भी आपको सिखाया है, वो सब आपके अनकॉन्शियस में बैठ गया है जाके, आपके जाने बग़ैर। अब इसको दूर करना है तो इसका तरीका ये कि किसी चीज़ को रिपीट किया जाए। अब क्या होता है कि कोई मंत्र, कोई वजीफ़ा, कोई चीज़ इतना ज़्यादा रिपीट कराई जाती है, इतने लंबे समय के लिए कराई जाती है कि धीरे 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 करके मन उसमें डूबने लगे। और जब मन उसमें डूबने लगता है तो मन के डूबने से मन टूटता है, और मन जितना टूटता है उतना ये एक्सपीरियंस होता चला जाता है कि मैं मन नहीं हूँ, क्योंकि मन के अलावा एक पावर है जो मन को गवर्न कर रही है। उस पावर को आप अकल का नाम दे लीजिए, पहले अकल के भी आगे है वो। तो अकल में ये बात बैठ जाती है कि यार मन तो मैं नहीं हूँ, बॉडी भी मैं नहीं। वो तजुर्बे से बैठ रही है। जैसे आग के जलाने से बैठी थी ना कि जल जाते हैं, अब किसी ने बोला नहीं भाई जल जाते हैं, वो निशान हो गए, चोट वोट वो सब हो गई, देख लिया, वो तजुर्बा बन गया, आपको समझ में आ गया कि ऐसा हो जाता है। तो वज़ाइफ के पढ़ने से कुछ ऐसे चेंजेस होने लगते हैं आपके तजुर्बों में। आपको फ़ील अलग आने लग जाता है, भूख प्यास अलग हो जाती है। आप जब बहुत ज़्यादा किसी वजीफ़े को रटते हैं, किसी मंत्र को रटते हैं, तो वो इतना इंटेंस आपके माइंड पे वो गालिब आने लग जाता है, वो वर्ड, वो रिदम की धीरे धीरे करके मन खुद को उसमें डुबोने लग जाता है। आप आदत सी डल जाती है मन को उसमें जाने की, और वो इतना डूबता है कि वो एकाग्र हो जाता है, ठीक है। इर्तिकाज़ तवज्जो की मशक़ कहते हैं इसको सूफिया। अब वो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं सबके,
ठीक है, मंत्र भी हो सकता है, मुराकबा भी हो सकता है, तसव्वुर शेख भी हो सकता है जैसे सूफिया के यहाँ होता है, ये सब होते हैं, ठीक है, पर बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आपको 100 200 500 बार किसी ने बोल दिया आप कर रहे हैं और फिर इसमें प्रॉब्लम्स भी आती हैं बहुत सारी, क्योंकि तजुर्बे कुछ ऐसे भी होने लगते हैं। भाई आपकी ज़ात ख़त्म हो रही है, आपकी आइडेंटिटी ख़त्म हो रही है। 25 30 50 साल से जो वजूद जिंदा था, जिसको आप अपना आप समझ बैठे थे, वो जा रहा है। अब अजीब किस्म का डर आपके अंदर आ जाता है, अकल डरती है, ईगो डरता है, भयंकर डर आपके अंदर पैदा हो जाता है। उसको मकाम खौफ कहते हैं, एक मकाम रज़ा होता है। तो इस सफ़र को आसानी से कैसे तय करें, उसके लिए बहुत सारे रास्ते बने हुए हैं। इसी सफ़र को आसानी से तय करना, इसके लिए अलग अलग सिलसिलों के अलग अलग मत हैं, अलग अलग सबक हैं, ठीक है, अलग अलग टीचिंग्स हैं। तो ये जो रूहानी सफ़र है हमारा, ठीक है, इसी रूहानी सफ़र को तय करने के मुतालिक मैं आगे भी आपको बताऊंगा, बट बहरहाल मैं फिर से दोहरा देता हूँ आसान अल्फाज में। आप अभी क्या हैं, बॉडी, आप माने ना माने हकीकत यही है, ठीक है। अभी कोई आसपास कुछ ऐसा हो कि आपको डर लगने लग जाए, आग लग जाए, आप भाग जाएंगे क्योंकि आपको लगता है कि आप बॉडी हैं, आपको डर लगेगा कि मैं मर जाऊंगा। पर जो रियलाइज्ड पर्सन होता है उसको रियलाइज्ड कहते हैं, मतलब वो तजुर्बों से समझ में आ गया कि भाई मैं ही हूँ, और वो तजुर्बों से समझ में आ गया मैं ही हूँ, वो एक अलग मैटर है। वो बंदा इतना ज़्यादा उसके बाद दुनिया उस पर खुल जाती है कि वो फिर वो आसान नहीं है उसको आप कुछ कर सको, वो फिर वो कुछ और ही हो जाता है, उसको रियलाइजेशन हो जाता है ना। रियलाइजेशन होना मतलब तजुर्बे से समझ में आना कि मैं बॉडी नहीं। और जब ये समझ में आ जाता है इंसान ऑटोमेटिकली दुनिया में नहीं जाता, उसको पल्ले पड़ जाता है कि यार ये दुनिया तो सब बेकार बातें हैं, मैं इससे बहुत आगे का आदमी हूँ, ये जो कुछ भी हो रहा है सब मेरी वजह से ही तो हो रहा है, उसको समझ में आने लगता है, ठीक है। तो वहाँ तक जाना है हमें, और वहाँ तक जाने के लिए वज़ाइफ होते हैं, मुराकबा होता है, मुख्तलिफ़ स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेज़ होती हैं, कितनी करनी है, कैसे करनी है, क्या करनी है, वो सब मैं आगे बताऊँगा। फ़िलहाल के लिए बस इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में अपन मिलेंगे और मैं आपको रूहानी सफ़र क्या है इसके बारे में और भी बहुत सारी वजाहतें करूँगा, क्योंकि समझना ज़रूरी है। आखिरकार ये सारा सफ़र समझने का ही तो है। आपकी अकल में जितनी ज़्यादा चीज़ बैठेगी ना, मतलब जितनी ज़्यादा बार आप सपोज़ मेरा वीडियो देख रहे हो, वो जितनी ज़्यादा बार आप एक्सरसाइज करोगे सूफीज़म की, या जितनी ज़्यादा बार आप समझोगे इस बात को बार बार कि मैं बॉडी नहीं हूँ, या आप सुनोगे, कुछ सालों में आप देखेंगे कि आप में चेंजेस आने लग जाएंगे सिर्फ सुनने से। इतना ज़्यादा एक्सरसाइजेज नहीं हो रही है, बट क्योंकि सीधे बोल दी ना मैंने वो बात। सूफ़ी हज़रात, नाम निहाज सूफ़ी हज़रात या नाम निहाज जो आज के गुरु हैं, वो सिर्फ बेवकूफ़ बनाएंगे आपको, वो बना ही रहे हैं। आजकल तो वो बस चोला ओढ़ लिया है उन्होंने, और वो आपको कुछ तो भी सिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। कोई भी वजीफ़ा दे रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है, आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर रहे हैं कुछ, ठीक है ना, बेसिक टीचिंग ही नहीं बता रहे हैं। तो बहरहाल इंशाल्लाह हम आगे इससे आगे बात करेंगे कि रूहानी सफ़र आखिर और भी कितना गहरा है और कैसे कौन सी चीज़ होती है। इंशाल्लाह अभी के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।